प्रोपेनामाइड का फार्मूला होता है CH3CH2CONH2। ये है प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, ध्यान दीजिएगा। मेथ देखो, मेथ एथ प्रोपेन है ना, मेथ एथ प्रोपेन, और CONH2 ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप। CONH2 को क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप। तो ये हो गया प्रोपेनामाइड, और इस पर हम Br2 और प्लस KOH, Br2 प्लस KOH की जब हम क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3CH2 बनेगा। एथिलएमीन बनाना है ना, ध्यान सुनिए। एक तो KBr बनेगा, एक तो KBr बनेगा, KBr। और ध्यान दीजिए, एक तो KBr बनेगा, और सुनो, इस CO निकाला जाए हम से ना, और यहाँ के O ज़्यादा रहे तो ये पहले ये 4 भाग लिया जाता है, ठीक है। तो एक KB देखो Br2 है ना, तो KBr 2 जने बन जाए हैं, 2 बन जाएगा भाई। 2 Br है तो का 4 जने थोड़ा बनी है, 2 जने बनी है। अब यहाँ पे 2 के तो यूज होगा, अब 2 बचा है तो एक होता है K2CO3। अरे CO यहाँ देखते हैं, दिखी दिख रहा है, और 2 में से और ले लीजिए, 2 और 1 3, तो K2CO3 हो गया। 4 OH रहा तो 2 OH निकाल लीजिएगा, 2 OH निकल गया ना, बचा कितना? 2 O बचा है, 4 H बचा है। क्या H बचा है? 4 H बचा है, 2H2 आराम से बन जाए। करो कि हम कैसे जान रहे। एथिलएमीन कह रहा है, एथिलएमीन का फार्मूला का होता CH3CH2NH2। अब CH3CH2NH2 अगर है तो कैसे बनाए रहे हैं? CH3CH2CONH2। हाँ, CH3CH2CONH2। अभी CO निकले कैसे? इस CO निकालता है Br2 प्लस KOH लगा दीजिए। काहे से? क्योंकि 18 और Br2 तो लीने जे, Br तो लीना जे, Br2 लीजिए, और KOH कैठी लीन जाए, या दिमाग काम ना करे तो KOH अगर ध्यान में आएगा, KOH लीन का है तो 2 Br है, तो मतलब 2 K तो यहीं लाग जाए, KBr बन जाए भाई। KBr बने तो 2 ही बन जाए। ओके, बाद फिर जो है अब KCO3 तो होता नहीं, KCO3 नहीं होता ना, K2CO3 होता है। तो K2CO3 हुआ तो K2 अब जैसे CO निकालता है, CO2 बन के निकले या तो CO3 बन के निकले, तो इसका मतलब K2CO3 हो जाए। अरे CO कैसे निकले? या तो CO2 बन के या तो CO3 बन के निकले, तो K2CO3 हो जाए। एक मतलब 2 के हियाँ लगा, 2 एक तुरंत बैलेंस करो, 4 लगाए के हियाँ से, ठीक। अब बचा का देख लो, का बचा बा। अरे CH3CH2NH2 तो हमारा बनबे करे, यही बनाता है तो हम मेहनत करता है। उसके बाद कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2H2 बनबे करी है। अरे 2 ऑक्सीजन हम उनका दे दें तो वही बचा। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा एथिलएमीन। एथिलएमीन, इसका नाम आप जानते हो पोटेशियम, हाँ, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक। और ये आपका है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक। कास्टिक पोटास। जब हम प्रोपेनामाइड को Br2 तथा KOH के साथ आश्रित करते हैं तो हमें एथिलएमीन प्राप्त होता है। लिख ले जाएंगे ना, हाफ अंश ब्रोमो, हाँ, एमाइड मेथड। आपसे पूछा जाएगा कि हाफ मान ब्रोमो अमाइड अपक्रिया मेथड विधि क्या है? हाफ मान ब्रोमो अमाइड विधि क्या है? देखो, इसमें एक गोल पेंदी का फ्लास्क बना है, ध्यान से देखो, एक गोल पेंदी का फ्लास्क बना है, गोल गोल जो दिख रहा है बल्ब जैसा, ये गोल पेंदी का फ्लास्क है। और गोल पेंदी के फ्लास्क में देखो एक जो है ड्रॉपिंग फनल लगा है, देखो ऊपर KOH लिखा होगा, लिखा है ना, ये ड्रॉपिंग फनल। ड्रॉपिंग फनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें देखो टोटी लगी है, गर्दन के नीचे एक टोटी लगी है, ढीला टाइट करे वाला। जब उसका ढील कीजिए तो बूंद बूंद करके गिरे, और जब उसका टाइट कर दीजिए तो बूंद गिरे, ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रॉपिंग फनल। और देखो नीचे जो है ये वाटर बाथ, देखो बड़ा भगवाना में है, गोल पे फ्लास्क रखा गया है, तो इसको बोलते हैं वाटर बाथ। से टेम्परेचर देखा जाता है कि कितने पे गर्म हो रहा है, ठीक है। वाटर में नाप पता चल जाएगा कितना गर्म हुआ है, वही हिसाब से हमारा फ्लास्क गर्म हुए, ठीक।
अब इसमें देखो एक निकास नली, गोल पेंदी के फ्लास्क में देखो एक निकास नली लगी है। निकास नली आ करके घूम करके एक कंडेंसर से लगा है, संघनित रोका बोला थी, क्या बोला थी, जो लंबा सा लगा है ये कंडेंसर बोला जाता है। कंडेंसर का काम क्या है कि वह के अंदर से जितनी भी वाष्प उड़े सगरों वाष्प का वो ठंडा कर देते। क्यों? क्योंकि चारों तरफ पानी भरा रहता है और चारों ओर जब पानी भरा रहता है तो वाष्प को क्या करता है, ठंडा कर देता है। और जब ठंडा हो जाता है तो बूंद बूंद करके, और चूंकि देखो नीचे का मुंह है वो कहे तो नीचे साइड में उसका मुंह होने के कारण उससे निकास नली का सिरा देखो नीचे की ओर है, तो जय बूंद ठंडा हुए नीचे तो आग लुढ़क के गिरे उसी में, तो नीचे लगा है देखो ग्राही के जो है एथिलेमीन हमारा जो है लिक्विड होकर के ग्राही में एकत्रित हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये इसकी प्रयोगशाला विधि का चित्र है। यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है, निम्न पदों में होती है। ध्यान सुनिए, यह अभिक्रिया निम्न पदों में कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, C2H5 जो हमारा CONH2 है ये Br2 से क्रिया करता है। ये आपको अनेक स्टेप में वैसे भी इम्पोर्टेंट करके पूछा जाता है, ठीक है। C2H5 CONH2 यही लिखा है, ठीक है। ये Br2 से क्रिया करेगा, तो Br2 से जब क्रिया करेगा तो HBr मुक्त करेगा। देखो एक H एक Br के साथ है, HBr मुक्त करेगा, तो जहाँ से H निकला होगा वहीं एक Br लग जाएगा, तो ये बनेगा C2H5 CONHBr और प्लस, इतना समझ में आ गया। और जो ये HBr बना है, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये दोबारा जब ये जो बना है C2H5 दूसरे स्टेप में C2H5 CONHBr ये जो बना है, अब ये जो है KOH से क्रिया करेगा। किससे करेगा? KOH से अब क्रिया करेगा। इधर OH है और इधर H है, तो HOH तो मिलके H बना लेंगे ना। हाँ, तो ये एक जगह फिर K लग जाए, जहाँ से H निकले वहीं से K लग जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5 CONKBr और प्लस, इतना समझ में आ गया। अगला देखिए तीसरे स्टेप में, अब ये जो बना है C2H5 CONKBr, C2H5 CONKBr, इसमें कैसे टूटेगा? इसमें से KBr निकल जाए, इसमें से निकल जाएगा C2H5 NCO बनेगा और प्लस KBr NCO। देखो कैसे बनेगा, देखो N पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड इधर लगा ले, दो इधर लगा ले, और कार्बन के 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड्स, तो 2 इधर लग जाए और 2 इधर 4 हो जाए, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड रहा तो इसे लिखा जाए। समझ में आया कि नहीं? तो इसको आप NCO लिखा, ठीक। और KBr निकल गया। और ये जो चौथे स्टेप में क्या होगा कि C2H5 NC ये पुनः जो है KOH के साथ रिएक्शन करेगा। और CO है, ठीक है, जब 2 भाग लेंगे तो K2 हो जाएगा CO और एमा से वो ले लेवे CO3 हो जाए, और ये 2 H यहाँ है ना, ये 2 H इनके बगल है देवे, तो ये जे C2H5 NH2 प्लस K2CO3 और कुछ है। स्टेप में जो HBr जो बना है HBr का जाए न दे हैं, कहे इतने आसानी से हम जाए न देवे, तो ये KBr बना लेंगे प्लस, तो कहने का मतलब HBr कहीं नहीं मिलेगा, KBr निकलेगा। एक KBr यहाँ है, एक KBr यहाँ है, तो आपने 2 KBr भी बनाए थे। और सुनो, और क्या है K2CO3, देखो इसी में कहीं K2CO3 होगा, कहीं दिख रहा है, ये K2CO3 हो गया। और 2H2O देखो, एक H2O यहाँ है, एक H2O यहाँ, 2H2O हो गया, और आपका C2H5 NH2 हो गया। क्लियर हो गया ना? तो ये इतने स्टेप में अपक्रिया होता है। प्रोपेनामाइड, इसका नाम है N ब्रोमो प्रोपेनामाइड, इसका नाम होगा, ठीक। इसका नाम है ब्रोमो प्रोपेनामाइड, ये है, ठीक। साइनेट, इसका नाम क्या होगा? एथिल आइसोसाइनेट। क्लियर? तो ये जो है इन सब का नाम है। समझ में आया कि नहीं?
सबसे पहले जो हमारा प्रोपेनामाइड होगा इस पर Br2 क्रिया होगी। ध्यान समझिएगा, Br2 में से H और Br निकल जाएगा, HBr बना के, और जहाँ से H निकलेगा वहीं Br लग जाएगा। ठीक, इसका नाम होगा N ब्रोमोप्रोपेनामाइड। अब ये N ब्रोमोप्रोपेनामाइड पे KOH की क्रिया करें, HOH मिलके HOH H2O बना लेंगे, और वहीं पे ये K जो है H की जगह पे लग जाएगा, तो ब्रोमोप्रोपेनामाइड हो जाएगा। और ये ब्रोमोप्रोपेनामाइड पे जो है इसमें से स्वयं KBr निकल जाएगा। आप चाहते तो इस दोनों स्टेप के एक ही में दिखा सकते थे, जैसे कैसे KBr भी निकाल देते और H2O भी निकाल देते। C2H5NCO जब पुनः KOH से क्रिया करेगा तो K2CO3 निकालेगा, C2H5NH2 निकालेगा, और जो HBr वहाँ निकलत रहे हैं उनका KOH तुरंत आगे से रोक लिया था, कहा था शायद एस तो ना जाए दी, KBr बना लिया तो अपना H2O दे दिया था उनका। क्लियर? तो ये प्रयोगशाला में इस तरीके से एथिलेमीन बनाया जाता है। देखो CO यानी CONH2 में से, यानी ये प्रोपेनामाइड में से Br2 और K, ध्यान रखना Br2 और KOH की क्रिया द्वारा इस CO को निकालना है हाफमैन ब्रोमोमाइड क्रिया का लक्षण है। इसको ध्यान रखिएगा। हाफमैन ब्रोमोमाइड कैसे पहचाना जाए? KOH और Br2 मिलके बिचौमा से CO निकाल लिए थी, CO3 बनाए।